इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 91। अध्यात्म एक प्रकार का समर, डे 4। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। सामने पहाड़ है, सिंह की दहाड़ है। कविता बचपन में सुनी थी हम सब ने, रटी भी है। अब बस चलना है, पर भीतर की ओर चलना है, और यही साधना का समर है। वीर तुम बढ़े चलो, बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर। क्योंकि सारा सब कुछ, सारा कषाय कलमश भीतर बैठा है। सारी चोरी डकैती सब भीतर बैठा है। और किसके साथ चलो? गुरुदेव माता जी के साथ चलो, अपने इष्ट के साथ चलो। वो टॉर्च मार रहे हैं, लेकिन सफाई कर्मचारी बन के चले। गुरुदेव ने कहा था बुक नंबर किसमें, 90 में, हम सफाई कर्मचारी हैं। तो ऐसा चले कि गुरुदेव ने, माता जी ने हमको झाड़ू दी है, ऐसा मान लेते हैं। इसे कहते हैं पुरुषार्थ, एफर्ट करना, पात्रता। और वो टॉर्च मार के दिखाएंगे, बेटा देखिए रहा, यहाँ पर मैल है, और हम झाड़ू लेके अच्छे से सफाई करें। और माता जी सफाई भी कर देंगी। माता जी कहेंगे अच्छा तूने एफर्ट डाला, ले मैं गंगा जल डाल दूंगी। पर जैसे ही गुरुदेव कहते हैं बेटे देख यहाँ पर बैठा है गंदगी अंदर, ये ईर्ष्या का भाव है, इसको हटाओ। हम कहते हैं हम क्यों हटाए, सामने वाले ने इतनी बदतमीजी करी हमारे साथ, हम नहीं हटा रहे। तो हम झाड़ू तो हाथ में, उसका उपयोग ही नहीं करना चाहते। गुरुदेव ने झाड़ू दी, माता जी गंगा जल लेके खड़ी है, पर हम तो रगड़ने को ही तैयार नहीं, हम नहीं हटेंगे, रगड़ेंगे। माता जी कह रही बेटी क्या हो गया, क्यों नहीं रगड़ेगा, क्या समस्या है? पहले सामने वाले को बदलो। उनने ऐसा किया था इसलिए मेरे मन में ऐसा भाव आया, वो ऐसा ना करता तो मेरे मन में ऐसा भाव आ सकता था, मजाल थी। माता जी कह रही बेटे फिर सामने वाले को अगर रगड़ना है तो यहाँ से जाए, फिर हम चले जाते हैं, फिर उसको झाड़ू पकड़ा देते हैं। भाई कोई एक तो पकड़े, दो में से हम यहां से निकल जाते हैं, उसके पास चले जाते हैं, उसको टॉर्च दिखाते, तब तक तू बैठ यहीं पर रोता कलपता। और फिर चलो एक बार ये भी मान लेते हैं कि ये हुआ, माता जी गुरुदेव उस आत्मा के पास गए, और वो आत्मा कह रही है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे मन में तो उनके लिए कोई थॉट ही नहीं है, नेगेटिव कोई फीलिंग नहीं है। तो माता जी गुरुदेव लौट कर आए, कह रहे उस आत्मा के पास तो बेटा कुछ है ही नहीं, तेरे लिए कोई थॉट ही नहीं है, वो तो तेरा चिंतन ही नहीं करता। तूने बना बात राई का पहाड़ बना रखा है। ये तेरे मन की धारणा है कि उसने कुछ गलत किया, उसको तो पता ही नहीं, वो तो लॉस्ट है, वो तो हम में खोया हुआ है। कई बार हम ये भूल कर देते हैं, फिर माता जी गुरुदेव से हम लड़ने लग जाते हैं। ऐसे कैसे? आपको पता क्या, आप ठीक से देख कर नहीं आए। अब बताओ इसका कोई इलाज कि गुरुदेव माता जी ठीक से देख कर नहीं आए, हमारा इष्ट ठीक से देख कर नहीं आया। सारी आंखें तो हमें ही मिली हुई हैं, सब दिख तो हमें ही रहा है, उनको तो है ना, उनको दिख नहीं रहा, महाकाल को दिख नहीं रहा, हमको सब दिख। ये समस्या है बस। और इससे इसके समाधान की ओर गुरुदेव ले जा रहे हैं। वीर रस लगेगा इसमें, साहस की यात्रा है, दुस्साहस की यात्रा है। बिना किसी को दोष दिए सबसे क्षमा मांगनी है, सबको क्षमा करना है। क्षमा से प्रेम का जन्म है, क्षमा से गायत्री प्रकट होती है, क्षमा से ईश्वर प्रकट होता है। जरा दोष नहीं दे सकते, साहसियों का काम है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम साहसी हैं? क्या हम इस दुस्साहस के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो इस समर में विजय निश्चित है। इस साधना समर में विजय तिलक लगी जाएगा। और वो विजय तिलक पता है कैसा होगा? गुरुदेव माता जी के प्रेम की रोली होगी, हमारे इष्ट के प्रेम की रोली होगी, हमारे ईश्वर के प्रेम की रोली होगी। और उसमें रोली क्या होगी? होली भी होगी, आनंद की होली होगी, परमानंद की होली होगी। लेकिन पहले संकल्प लेना पड़ेगा कि हम साहसी हैं और हम भीतर की ओर चलने को तैयार हैं। और उसके लिए हम ये मान रहे हैं कि जो भी कुछ हमारे जीवन में आज घटित हो रहा है, जो भी परिस्थितियां आई हैं हमारे जीवन में, हमने ही इन्हें मैनिफेस्ट किया है, हमारे कर्मों के या हमारे चिंतन के, जैसे भी किया। वी आर द मैनिफेस्टर। हमने मैनिफेस्ट किया है तो अपने गुरु की शरण में अकर्ता भाव से ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है। ये तो मानना ही पड़ेगा, पक्की पक्की गांठ लगानी पड़ेगी। अब इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे थे कि बेटे मैं तुझे थ्योरी समझाना चाहता हूँ। तूने प्रैक्टिकल बहुत कर लिया और प्रैक्टिस भी बहुत कर ली, पर तुझे वो फायदा नहीं हुआ जो तुझे होना चाहिए था। साहब हम प्रैक्टिस में इम्तिहान देंगे, थ्योरी में इम्तिहान नहीं देंगे, इसका इम्तिहान नहीं देना चाहते। मतलब आप हमारा प्रैक्टिकल एग्जाम ले लो, हम थ्योरी का एग्जाम नहीं लेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम ले लूं बेटा, क्या होता है वो प्रैक्टिकल एग्जाम? साहब आप मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम ले लो, आप मुझसे बोलो बेटा इतने दिन ये वाला पार्ट, बेटा इतने दिन ये वाली चालीसा, बेटा इतने दिन इतनी माला, हम प्रैक्टिकल एग्जाम में पास हो जाएंगे, हम करके दिखाएंगे आपको। हम आपको करके दिखाएंगे 27 माला, 40 दिन, एक साल, आहार शुद्ध करना है, अल्पाहार रहना है, फीका खाना है, हम सब करके दिखाएंगे। ये प्रैक्टिकल है। लेकिन थ्योरेटिकल, थ्योरेटिकल हम नहीं करेंगे। क्यों? थ्योरेटिकल में तो बेटा सबसे प्यार करना है, सबको माफ करना है, किसी को दोषी मानना ही नहीं। तो गुरुदेव कह रहे हैं फिर बात बन नहीं पाएगी बेटे। प्रैक्टिकल का तुझे लाभ नहीं होगा, लाभ तो होगा पर उतना लाभ नहीं होगा जितना होना चाहिए, क्योंकि सारी साधना बाहर की तरफ जा रही है, हम कर रहे हैं, हमारे से हो रही है, भीतर की ओर साधना नहीं जा रही। इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं साहब हम तो साहब वाइवा देंगे, थ्योरी के पर्चे आएंगे तो क्या करेगा? थ्योरी, थ्योरी के झगड़े में हम पढ़ना ही नहीं चाहते। हम तो आपको सुना सकते हैं, हम फिजिक्स जानते हैं, देखिए ये हाइड्रोजन गैस बनी, देखिए शीशी में डाली और ये शीशी में डाली, बस ये पानी बन गया। अच्छा अब हम आपको साइंस एमएससी की उपाधि दीजिए, अब आप हमको एमएससी की उपाधि दे दीजिए। गैस क्या होती है बेटे? गैस गैस होती है, हमें नहीं मालूम।
इस शीशी में से निकला और इस शीशी में डाला, दोनों को मिलाया और पानी बन गया। अब आपको शिकायत क्या है इससे? नहीं साहब, आपको साइंस जाननी पड़ेगी, आपको फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, तब आप सारी बात जानेंगे। नहीं साहब, नहीं जानेंगे। देखो, ये गुरुदेव यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि चाय बनानी तो सबको आती है भैया, दूध में पत्ती डाली, चीनी डाली, अदरक डाला, जो भी जिसको डालना है वो डाला और चाय बन गई, ठीक है। लेकिन दूध कहाँ से आता है इस पर भी तो विचार करने की आवश्यकता है, और जहां से दूध आता है वहां भी तो थैंक यू डालने की आवश्यकता है, और वही सच्चा अध्यात्म है। क्या गौ गौ माता के प्रति, धरती माता के प्रति कृतज्ञता की आवश्यकता नहीं है कि आई कहां से है, मूल क्या है? राइट। तो गैस, जब हम केमिस्ट्री की लैब में, फिजिक्स की लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो वो रसायन क्या है उसका बेसिक भी तो हमें पता होना चाहिए, नहीं तो विस्फोट भी हो सकता है। दो गलत रसायन मिला दिए तो विस्फोट भी तो हो जाएगा। और गायत्री महाविज्ञान में गुरुदेव ने लिखा है कि बेटे, स्विमिंग पूल में उतरते हो तो कोच लेके उतरते हो, गायत्री रूपी महासमुद्र में उतर रहे हो और कहना मान के नहीं उतर रहे हो। फॉर्मेलिटी के लिए गुरु का रखा है। गुरु दीक्षा, गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु का अर्थ होता है दीक्षा। का अर्थ क्या होता है? दीक्षा का अर्थ होता है दी इच्छा। पर ये खाली शाब्दिक अर्थ नहीं है, अपने आप को गुरु को अर्पित करना। और परीक्षा का सही अर्थ क्या है? हम कह देते हैं भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं, भगवान परीक्षा बहुत लेते हैं। परीक्षा का सही अर्थ है परोक्ष में दीक्षा। परोक्ष की दीक्षा बड़ी महत्वपूर्ण है। परोक्ष की दीक्षा, परोक्ष की दीक्षा मतलब क्या? हमारे कारण शरीरों की सफाई, हमारे जन्म जन्मांतर के कषाय कलमशों की सफाई। और दूसरा परीक्षा का अर्थ क्या है? प्रारब्धों का क्षय होना। परीक्षा, प्रारब्धों का क्षय होना। सारे प्रारब्ध क्षय हो जाएंगे इससे। कैसे? गुरु है ना, परीक्षा लेने वाली शक्ति कौन है? गुरु है। लेकिन गुरुदेव ये भी लिख के गए कि बेटे, जो तुमने कर्म किए हैं उसका 98% तो हम लोग टाल देंगे, पर 2% तो तुमको जीना पड़ेगा। तो आज हमारे जीवन में जो भी आ रहा है वो मात्र 2% है। 98% तो वो महाकाल उठा रहे हैं, वो हमारे गुरु उठा रहे हैं, वो भगवान उठा रहे हैं, अगर हम उनकी शरण में बैठे हैं तो। बिना बिना थ्योरी के, बिना मूल जाने, बिना बेस जाने हम कितनी भी नींव दीवार खड़ी कर दें, अगर नींव कच्ची है ना तो वो दीवार कभी ना कभी ढह ही जाएगी। गुरुदेव नींव मजबूत कर रहे हैं, उपासना की नींव मजबूत कर रहे हैं, साधना की नींव मजबूत कर रहे हैं। बोल रहे नींव मजबूत कर लो, फिर दीवार छोटी भी हो तो चलेगी, मजबूत होगी, कोई गिरा नहीं सकता। और हमें कोई, मतलब आई थिंक इस कंपटीशन में जाना ही नहीं चाहिए हमें कि हमने कितनी साधना कर ली, कितने अनुष्ठान कर लिए, कितने पाठ कर लिए। काउंट में उलझकर इंसान पगला जाता है। नवरात्रि का अनुष्ठान आया है, 27 माला से कम में तो होगा नहीं। अरे भैया, 11 में भी हो जाएगा। शिद्दत से करके तो देखो, राइट इंटेंशन, राइट एनर्जी से करके तो देखो। जरूरी नहीं है 27 के पीछे भागना। पूरा दिन चिंतन इस 27 माला पर रहता है, हुई नहीं, और उसका फिर दोष दूसरों को देते हैं। आज ये काम आ गया, आज वो काम आ गया। घर में तो लोग समझते ही नहीं, हमको साधना नहीं करने देते, हमको उपासना नहीं करने देते। नवरात्रि में भी 100 काम आ जाते हैं। अपना व्रत का खाना अलग बनाओ, फलाने का अलग बनाओ। ये साधना थी? इससे तो एक टाइम खाना खा के कर लो। चिंतन किस पे रहा? आधा टाइम खाने पर, आधा टाइम ओवरलोड पर। हम ओवरलोड है। माँ का चिंतन कहाँ गया? नवरात्रि क्या था? माँ का चिंतन। माँ शब्द तो मुंह से निकला ही नहीं। 9 दिन निकल गए, माँ शब्द नहीं निकला, और नवरात्रि हुई हमारी। कैसी नवरात्रि थी? हम ऐसे ही बना रहे हैं, गायत्री जयंती, नवरात्रि, गुरु पूर्णिमा, सब ऐसे ही कर रहे हैं हम। और फिर हम कहते हैं, पता है हम तो हर साल करते हैं, चारों नवरात्रि करते हैं। गुरु पूर्णिमा से तो चंद्रायण करते हैं 40 दिन का। बहुत बढ़िया, कर लो। क्या हुआ करके आज तक? कितने साल कर लिया? परमात्मा मिल गए, सुकून शांति मिली, संतुष्टि मिली। पूछ लेते हैं अपने आप से, आप लोगों के लिए नहीं कहा जा रहा, पर उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जिन्होंने कर लिया और शांति नहीं है। अभी एक मोबाइल हाथ से गिर जाए तो चीख निकल जाएगी, अरे टूट गया। कहाँ है शांति? कहाँ है सुकून? अभी बच्चा स्कूल से रिपोर्ट कार्ड लेकर आया, परसेंटेज कम। ओ, यू क्या किया? छेद डालेंगे अगर छेदने लायक होगा तो। कहाँ है शांति? कहाँ है सुकून? अभी नौकरी छूट जाए, भगवान ना करे किसी के साथ तो वेयर आर वी हेडिंग टूवर्ड्स? क्या फायदा? आपके खाते में कितने अनुष्ठान है भगवान नहीं देख रहा है। वो नंबर ऑफ माला भगवान नहीं देख रहा है। वो तो ये देख रहा है सांस सांस से क्या कर रहे हैं, एक एक आती जाती सांस को देख रहा है वो। क्योंकि मनुष्य जब जन्म लिया था तो सांसों के आधार पर लिया था, इतनी सांस जिएगा। वो ये देख रहा है किस सांस में अंदर क्रोध गया, किस में अंदर अशांति गई, किस में अंदर अतृप्ति गई, किस में अंदर ग्रेटिट्यूड गया। एक तरीका ये है कि सांस लेंगे तो कृतज्ञता और सांस छोड़ेंगे तो आशीष। ये देखी जा रही है, ये कॉपी चेक हो रही है। गुरुदेव उसी तरफ ले जा रहे हैं, नींव नींव मजबूत कर रहे हैं। क्षमा और कृतज्ञता, ये दोनों भाव अध्यात्म की नींव हैं। साइकिल पर बैठ जाओ, गाड़ी में मत बैठो, पैदल चल लो। दोनों पैर हैं अध्यात्म के, दो पैर हैं। हम पैदल चले ठीक है, साइकिल पे भी पंचर होने की संभावना है, टायर की मेंटेन करनी पड़ेगी। पैदल चल लेते हैं, एक पैर थैंक यू कृतज्ञता और एक पैर क्षमा। क्षमा करना नहीं, मांगना। नहीं तो हम तो पहले कहते हैं हमने तो सबको क्षमा कर दिया। अरे हम है कौन, किसको क्षमा कर रहे हैं हम?
उन लोगों को जो हमारे कर्म का फल देके गए उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्हें क्षमा करना चाहिए? सॉरी टू बी शो हार्श, लेकिन ये सत्य है। जब लोग आते हैं और कहते हैं ना, इतने दिन से साधना कर रहे हैं कोई लाभ नहीं हुआ, अंतर मन में कलप उठने लगती है कि गुरुदेव का जीवन तो देख लो एक बार ही, जिस गुरु को फॉलो कर रहे हो उनका जीवन तो देख लो। कितने लोग आते हैं हम तो राधा राधा करेंगे, वो आसान है। अरे शॉर्टकट, किस महात्मा ने राधा राधा करने के लिए क्या उनका जीवन झांक कर देखा कभी? क्या ही जीवन जिया है, क्या ही दिव्य जीवन जिया है, गजब का जीवन जिया है। हम तो गीता प्रेस की किताबें पढ़ते हैं, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का जीवन देखा कभी? क्या ही संत थे भाई। जिनको फॉलो कर रहे हो उनके जीवन में तो झांक कर देखो, ना कुछ खाते ना कुछ पीते, अश्रु गिरते रहते हैं भगवान के नाम के। संत हृदय, सबको प्यार, सबको प्यार, कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे। और दैवीय कर्म, गौ सेवा, 3 टाइम की साधना, हर समय चिंतन, हर समय नाम जप, समाज की सेवा, क्या ही दिव्य जीवन जी के गए। परम पूज्य गुरुदेव का जीवन जो बिल्कुल बारीकी से एक एक दिन हिसाब लगा लेगा। किसी दिन गुरुदेव के जीवन का केवल केवल 1 महीने का हिसाब लगा के देखें हम, तो हमारी रूह कांप जाएगी। सुबह सो के उठे 2 बजे, फिर क्या किया, दिन भर कुछ नहीं खाया, फिर रात को क्या किया, 6 घंटे का जप किया, फिर क्या किया, आज यहाँ यज्ञ है, आज वहां यज्ञ है, आज यहाँ ट्रैवल करना है, आज वहां ट्रैवल करना है, इतने बच्चे आ रहे हैं उनको मार्गदर्शन देना है। हमारे पसीने निकल जाएंगे, हम 10% भी वो नहीं जी पा रहे। और गुरुदेव हमसे कह भी नहीं रहे, गुरुदेव तो कह रहे बेटे भीतर चलो, भीतर मत उलझो औधे में, पद में, काउंट में। हम तो भगवान के काम में समर्पित हो गए, हमने तो जीवन दान दे दिया, बहुत बढ़िया बात, नमन है। और एक्चुअली हिम्मत चाहिए। उसके बाद हम कहाँ खो गए, हम यहाँ के ट्रस्टी हैं, हम यहाँ पर संभाल रहे हैं, हम इस वाले पूरे जोनल का देख रहे हैं। हम तो इतना जोन देखते हैं, उतना जोन देखते हैं। आप देख रहे थे कि गुरुदेव देख रहे थे? आपने तो दान दे दिया था ना अपना, हमने तो अपना दान दे दिया था, तो देखने वाले तो भगवान थे। हमें कैसे पता कि हम देख रहे हैं? यहाँ पर आपको नहीं कहा जा रहा, उन लोगों को कहा जा रहा है जिन्हें अपनी कॉपी जांचनी है। और ये तो स्वाध्याय है, मैं तो अपनी कॉपी जांच रही हूँ। पर ये बहुत पीड़ा का विषय है। परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां को इस बात की पीड़ा है। कभी उनकी पीड़ा में हिस्सेदारी करके देखने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा, और वहां अपनी कॉपी की जांच बहुत स्ट्रांग होगी। गुरुदेव यही कह रहे हैं कि बेटे तुम मूल जानना नहीं चाहते हो, तुम फिजिक्स पढ़ना नहीं चाहते हो, केमिस्ट्री की फिजिक्स की लैब में जाकर 2 एक्सपेरिमेंट करके ये सोचते हो कि हमको डिग्री मिल जाए। किसकी डिग्री मिल जाए? हमें एमएससी की डिग्री मिल जाए, हमें पीएचडी की डिग्री मिल जाए। ये संभव नहीं है बेटे। आपको जानना चाहिए और करना चाहिए। जानकारी और करना ये 2 अलग अलग चीजें हैं, इनके समन्वय का नाम अध्यात्मवाद है। जानकारी और करना। आज यहीं पर स्वाध्याय को पूर्ण कर देते हैं एक प्रश्न के साथ, जो हम सबको अपने अंदर भीतर जाकर खोजना है। माला करनी है, अनुष्ठान करने हैं, जप तप करना है, स्वाध्याय करना है। ये करना है, क्यों करना है प्रश्न है। जानकारी, क्यों कर रहे हैं ये, और हर क्यों का उत्तर होना चाहिए। आज तक कितने अनुष्ठान करे, कितनी साधना करी, क्या क्या किया, क्यों किया। हम कर तो सब रहे हैं, पर हम एक अंधी रेस में दौड़ रहे हैं। सब करते हैं इसलिए हम कर रहे हैं, या लॉलीपॉप टॉफी के लिए कर रहे हैं, या जाने क्यों कर रहे हैं। और वो जाने क्यों अगर है ना, तो इस जाने क्यों का उत्तर चाहिए हमें, हमारे पास होना चाहिए इसका उत्तर। इसका उत्तर मिलेगा तो सही अध्यात्म जीवन में आएगा और सही अध्यात्म सधेगा। आज का स्वाध्याय यही। और उस ब्रह्मांड से क्षमा प्रार्थना, यूनिवर्स से क्षमा प्रार्थना, कि अगर कहीं जाने अनजाने किसी का दिल दुखा, तो वो सारी आत्माएं क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। और इस क्षमा के भाव से एक गायत्री मंत्र, और अपने गुरु से क्षमा प्रार्थना, क्योंकि किसी का दुखा या नहीं दुखा, गुरुदेव का दिल तो कई कई बार अपनी हरकतों से, अपने कामों से हम दुखा देते हैं, तो उनसे क्षमा प्रार्थना। और इस भाव से गायत्री मंत्र और स्वाध्याय गुरु चरणों में अर्पित समर्पित। सभी अपना ध्यान रखें और नियमित ध्यान करते रहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इदम अस्तित्व श्री सद्गुरु अर्पणमस्तु। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।